ईरान को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। नेशनपति इब्राहिम रईसी नहीं रहे। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पूरा देश गम में डूब गया। अपने नेता को अचानक खोने के सदमे से जूझ रहा था। सवाल उठने लगे। साजिश के सिद्धांतों की फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। रईसी एक कट्टरपंथी मौलवी, एक विवादास्पद व्यक्ति थे। उनके आकस्मिक निधन ने ईरान और दुनिया को हिलाकर रख दिया। आधिकारिक बयान, एक दुखद दुर्घटना, लेकिन संदेह बना रहा, ईरानी शासन की अपारदर्शी प्रकृति से प्रेरित। इस घटना ने पिछले नेताओं की यादों को ताज़ा कर दिया, जिनका अंत रहस्य से घिरा हुआ था। दुर्घटना का समय, स्पष्टता की कमी, इन सब ने अटकलों को और हवा दी। क्या यह वास्तव में एक दुर्घटना थी या कुछ और भयावह? जैसे ही जांचकर्ताओं ने मलबे की छानबीन की, दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। ईरान का भविष्य, एक ऐसा राष्ट्र जो पहले से ही अशांत रास्ते पर था, अधर में लटका हुआ था। जवाब, जब वे आए तो इस क्षेत्र और उसके बाहर के लिए गहरा प्रभाव डालेंगे। पूरे ईरान में झंडे आधे झुके हुए थे। सड़कें, जो आमतौर पर जीवन से गुलजार रहती थीं, सूनी पड़ी थीं। दूह का भार कई लोगों के दिलों पर छाया हुआ था। रईसी अपनी विवादास्पद नीतियों के बावजूद एक सर्वमान्य नेता बने रहे। राज्य टेलीविजन ने दिवंगत नेशनपति के अंतहीन फुटेज प्रसारित किए। धार्मिक नेताओं ने उनकी धार्मिकता और समर्पण की प्रशंसा करते हुए संवेदना व्यक्त की। नेशनीय एकता का एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया प्रदर्शन, जो अनिश्चितता और भय की अंतर्धाराओं को छुपा रहा था, आम ईरानियों के लिए दुख चिंता के साथ मिश्रित था। रईसी का शासन आर्थिक तंगी, सामाजिक प्रतिबंधों और अंतरनेशनीय आइसोलेशन से चिह्नित था। उनकी मृत्यु एक त्रासदी होने के साथ साथ एक अनिश्चित भविष्य भी प्रस्तुत करती है। क्या यह ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, अधिक उदार नेतृत्व के उभरने का मौका, या यह राष्ट्र को कट्टरपंथी विचारधारा और अंतरनेशनीय आइसोलेशन में और गहराई तक डुबो देगा? जवाब सत्ता के गलियारों में छिपे हुए थे, जहां उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होने वाली थी। ईरानी संविधान, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार का एक जटिल जाल उत्तराधिकार की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। विशेषज्ञों की सभा, मौलवियों का एक निकाय अगले सर्वोच्च नेता को चुनने की शक्ति रखता है, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने से स्थिति अस्थिर बनी हुई है। सरकार के भीतर गुटों ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी। हर कोई प्रभाव के लिए होड़ में लगा हुआ था। रईसी की विरासत से उत्साहित कट्टरपंथियों ने एक समान विचारधारा वाले उत्तराधिकारी के लिए जोर दिया। नरम पंथियों ने एक अवसर को भांपते हुए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत की। क्रांतिकारी गार्ड, एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक ताकत, इस प्रक्रिया पर भारी पड़ रही थी। किसी भी इच्छुक नेता के लिए उनका समर्थन, जो महत्वपूर्ण था, एक गुप्त रहस्य बना रहा। दशकों से नाजुक ढंग से बनाए रखा गया शक्ति संतुलन किनारे पर डगमगाता हुआ दिख रहा था। दुनिया हर बयान, हर हरकत का विश्लेषण करते हुए बारीकी से देख रही थी। इस शक्ति संघर्ष का परिणाम न केवल ईरान के घरेलू प्रक्षेपवक्र को, बल्कि अंतरनेशनीय समुदाय के साथ उसके संबंधों को भी निर्धारित करेगा। दांव, जो पहले से ही ऊंचे थे, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते गए। रईसी के निधन का ईरान के आंतरिक परिदृश्य पर तत्काल प्रभाव पड़ा। उनके कट्टर रुख ने सामाजिक प्रतिबंधों से लेकर आर्थिक उपायों तक देश की घरेलू नीतियों को परिभाषित किया था। उनकी अनुपस्थिति में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। क्या उनका उत्तराधिकारी उसी रास्ते पर चलेगा? सामाजिक नियंत्रण कसकर और वैचारिक शुद्धता को प्राथमिकता देगा, या वे एक अलग रास्ता चुनेंगे, शायद प्रतिबंधों को कम करेंगे और बढ़ते आर्थिक असंतोष को दूर करने का प्रयास करेंगे? ईरानी लोग, खासकर युवा पीढ़ी, शासन के कट्टर रुख से उत्तरोत्तर निराश होती जा रही थी। आंतरिक कुप्रबंधन के साथ साथ वर्षों के आर्थिक प्रतिबंधों ने अपना प्रभाव डाला था। बदलाव की चाहत साफ दिख रही थी। या नेतृत्व में यह संभावित बदलाव ईरानियों के जीवन में ठोस सुधार में तब्दील होगा, ये देखा जाना बाकी है। शासन के भीतर गहरे तक जमी हुई शक्ति संरचनाएं, जो बदलाव के लिए प्रतिरोधी है, एक विकट चुनौती पेश करती है। रईसी की मौत की खबर ईरान की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंज उठी। विश्व नेताओं ने संवेदना व्यक्त की, जबकि राजनयिकों और विश्लेषकों ने अंतरनेशनीय संबंधों के लिए संभावित निहितार्थों को समझने के लिए संघर्ष किया। ईरान और पश्चिम के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव एक प्रमुख चिंता का विषय बने हुए हैं। रईसी के कट्टर रुख के कारण रुकी हुई परमाणु वार्ता और तनाव बढ़ गया था।
इन मुद्दों पर उनके उत्तराधिकारी के दृष्टिकोण पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी। रूस के आक्रमण ने ईरान को मास्को के करीब धकेल दिया था, जिससे उनके बढ़ते सैन्य सहयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई थीं। इस गठबंधन का भविष्य और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। इस बीच सऊदी अरब और इजराइल जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों ने घबराहट और अवसर के मिश्रण के साथ देखा। तेहरान में शक्ति के शून्य ने इन देशों के लिए अपने स्वयं के रणनीतिक रुख को फिर से जांचने के लिए जोखिम और संभावित उद्घाटन दोनों प्रस्तुत किए। आंतरिक अनिश्चितता और बाहरी दबाव का सामना करते हुए ईरान ने खुद को एक चौराहे पर पाया। आने वाले हफ्तों और महीनों में लिए गए फैसलों के स्थायी परिणाम होंगे, जो आने वाले वर्षों के लिए देश के भाग्य को आकार देंगे। नया नेतृत्व एक बार उभरने के बाद कई चुनौतियों का सामना करेगा। घरेलू राजनीति के जटिल जाल को नेविगेट करना, विभिन्न गुटों की मांगों को संतुलित करना और आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए कुशल राजनीतिक पैंतरेबाजी की आवश्यकता होगी। अंतर्नेशनीय मोर्चे पर नए नेतृत्व को यह तय करना होगा कि पश्चिम के साथ कैसे जुड़ना है, खासकर परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। नेशनल हितों की रक्षा करने और आगे आइसोलेशन से बचने के बीच संतुलन बनाना सर्वोपरि होगा। आगे का रास्ता बाधाओं से भरा था, लेकिन इसने ईरान के लिए एक अलग रास्ता चुनने का अवसर भी प्रस्तुत किया। एक ऐसा रास्ता जो बातचीत, सहयोग और अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता दे। क्या इस अवसर का लाभ उठाया जाएगा? ये एक खुला प्रश्न बना हुआ है। जैसे ही ईरान अपने अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा था, दुनिया सांस रोककर देख रही थी। इस संकट के परिणाम इस प्राचीन भूमि की सीमाओं से बहुत दूर तक प्रभाव डालेंगे। यह क्षेत्र की स्थिरता, परमाणु अप्रसार के भविष्य और वैश्विक शक्ति के नाजुक संतुलन के लिए एक परीक्षा थी। क्या ईरान उथल-पुथल के इस दौर से मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभरेगा, या और अधिक विभाजित और अलग-थलग हो जाएगा? क्या यह सहयोग और जुड़ाव का रास्ता चुनेगा, या आइसोलेशन और टकराव में और पीछे हट जाएगा? इन सवालों के जवाब न केवल ईरान की नियति तय करेंगे, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी गहरा परिणाम देंगे। दुनिया अभी के लिए केवल ईरानी लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य को देख सकती है, प्रतीक्षा कर सकती है और आशा कर सकती है। दांव की अनदेखी करना बहुत मुश्किल था।